ठाकुर जी ने देखिए समय की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समय जीवन में समय से मुख्य कुछ भी नहीं है, हर चीज का समय सुनिश्चित है, जिसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। संसार में प्रत्येक चीज के लिए समय निर्धारित है कि नहीं है? इधर वालों को क्या हो गया? ठीक ठाक, बढ़िया। हाँ तो फिर इधर उधर ना ताको मत आओ, नहीं तो जाको देखने आयो वही बाकी रह जाएगा, बाकी सब दिखाई पड़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो निवेदन कर रही थी समय की बात। प्रत्येक चीज के लिए समय निश्चित किया गया, और जिस समय पर जो कार्य होना चाहिए उस समय पर किया जाए तो ही कार्य की सार्थकता भी है। गलत समय पर सही कार्य भी करिए तो वो सही कार्य भी गलत ही कहा जाएगा। जैसे भोजन का समय क्या है? अब तो भले लेट लपेट हो जाए, 12 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, पर अगर एक नियम माने बड़े बुजुर्गों वाली बात, तो भोजन का समय 7 बजे से 9 के भीतर है। शाम का भोजन इतने समय तक हो जाना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है। ये एक समय बनाया गया है। पर अगर इसी भोजन को आप रात के 2 बजे करना शुरू करिए तो अब ये चीज, भोजन करना सही है कि गलत काम है? सही काम है कि नहीं? पर ये चूंकि गलत समय पर किया जा रहा है तो अब ये काम भी गलत हो गया। सोने का एक नियम बना है। आप अगर लेट हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप वर्किंग हैं, काम में आप बिजी रहते हैं, आप रात में 12 बजे भी चलो सोने गए, ठीक बात है, 12 बजे सोए, सुबह भी उसी हिसाब किताब से, अब अपने हिसाब से उठे। अब तो हमने व्यास मंच से बोलना छोड़ ही दिया कि सुबह उठो, जब कहो को करना ही नहीं तो क्या करना है बोल के। इसीलिए प्रयास करती हूँ व्यास मंच से केवल वो चीजें कहूँ जिसे लोग आसानी से अपना सकें। इस व्यास गद्दी से ऐसा कुछ ना निकले कि लोगों को कठिन लगने लगे और दूसरे दिन से कथा में आना बंद कर दें। उनके लिए सरल ही सही। जैसे एक माली होता है ना, माली, वो पूरे बगीचे में कई तरह के फूल लगाता है, केवल अपनी पसंद के नहीं लगाता। वो बेला भी लगाएगा, गुलाब भी लगाएगा, चंपा भी लगाएगा, चमेली भी लगाएगा, गेंदे के भी फूल लगाएगा। फूल लगाना उसका काम है। अब उसी प्रकार सामने जो बगीचे में गया, उसे कौन सा फूल पसंद आ रहा है वो वही फूल तोड़ेगा। यहाँ पर इस व्यास गद्दी से भावों के पुष्प लगाना मेरा कार्य है, पर कौन सा भाव का पुष्प आपको अच्छा लग रहा है वो तोड़ना आपका काम है। वो मैं नहीं सुनिश्चित कर सकती। अगर मैं जबरदस्ती कहूँ तो वो जबरन होगा, जिसे आप तन से स्वीकार कर लोगे, पर मन से स्वीकार करने वाले नहीं है। आज मैं यहाँ से आपको खूब कहवा के भेजूं, कल से बताओ सुबह 4 बजे उठेंगे आप कि नहीं, कौन कौन उठेगा, तो शर्म के मारे तो सब ही हाथ खड़ा कर देंगे। जो हाथ नीचे रख के मतलब लोग कहेंगे भाई तू ना उठेगा, तो वो तो खड़े कर देगा। पर वास्तविक सार्थकता कब होगी? जब वास्तव में घर जाकर भी वो उस नियम का पालन कर सके। तो क्यों ना प्रयास ही ऐसा किया जाए कि जिसमें आपको सहजता हो। रात में अगर व्यक्ति 12 बजे भी सोए, सुबह तक सोया, ये एक समय है, चलो ठीक है। लेकिन अगर शाम के 6 बजे कोई सोना शुरू करे तो सोना गलत नहीं है, पर समय गलत है। तो ये गलत समय पर जो सही कार्य किया जा रहा है, बड़े बुजुर्ग आकर टोक देंगे, उठो ये सोने का समय नहीं है। और रात के 3 बजे कोई ऐसे टहलता छत पे मिल जाए, आधे भूत समझ के भाग जाएंगे और दूसरे घर वाले परेशान हो जाएंगे कि लल्ला को का हो गया, हमारे सब ठीक ठाक है कि नहीं, काहे को ऐसे फिर रहे चुड़ैलों की तरह। तो इस समय एक बहुत विशेषता रखता है अपने आप में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा भैया, प्रत्येक चीज के लिए समय बना है। सोने का, जगने का, उठने का, बैठने का, यहाँ तक कि पूजा करने का भी एक समय होता है। पूजन विधि का भी समय। अब रात के आप 2 बजे बैठ के हवन तो नहीं करोगे, एक विधि होती है। लेकिन भगवान को याद करने का कोई समय नहीं बना है।
किसी को याद करने के लिए आप घड़ी नहीं देखते हो। हाँ, आप कॉल करने के लिए भी समय देखोगे, भाई रात के 2:30 बज रहे हैं, कितनी भी याद आए सामने वाला सो रहा होगा तो ये ठीक नहीं लगता है। आप बात नहीं कर सकते हो पर आप याद कर सकते हो, क्योंकि याद करने के लिए कोई घड़ी की सुई फिक्स नहीं की गई है, जब मन हो तब याद करो। ठीक उसी प्रकार ये कथा भी है ना, इस कथा का समय भले ही एक सुनिश्चित है, इतने से इतने होनी है, इतने से इतने कथा गानी है, लेकिन कथा सुनने के बाद याद करने के लिए आप बिल्कुल